Good morning, everyone. Today we are going to start once again our chapter money and credit. मनी यानी कि मुद्रा एंड क्रेडिट यानी कि साख। इसके लास्ट कुछ टॉपिक हम रिवाइज कर चुके हैं क्लासेस में कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लेन देन का माध्यम क्यों समझा जाता है, क्यों इम्पोर्टेंस थी, मनी के अंदर कौन कौन से आधुनिक रूप आते हैं, कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म में हमें मनी मिलती है। हमने बात की थी कॉइन्स की, सिक्कों की, करेंसी नोट्स, मुद्राओं में नोट्स की हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की थी चेक के बारे में कि किस तरह चेक को हम यूज करते हैं डिमांड डिपॉजिट मांग जमा राशि के रूप में। हमने ड्राफ्ट की बात की, हमने पेटीएम की बात की, जिनका हम यूज कर रहे हैं आज ट्रांजेक्शन करने में। विदाउट मनी लिए भी हम इसका ट्रांजेक्शन करते हैं। और हमने बात की चेक जो एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे एक बैंक द्वारा जो इशू किया जाता है, और वो इसे इशू करता है कौन, जिसका बैंक के अंदर ड्राफ्ट होता है, बैंक के अंदर अकाउंट होता है, वो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट अपने जो अकाउंट है उसमें से लिखता है और वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे अकाउंट के अंदर में। फिर हमने बात की जो हम क्रेडिट देते हैं उन क्रेडिट की क्या रूल्स है, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उनके बारे में हम बात की। फिर आज हम अपने जो टॉपिक है इसके बारे में, इसमें हम अब बात करने जाएंगे किसके बारे में कि हमने किस तरह से देखना स्टार्ट किया। इनको स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें एग्जाम्पल पढ़े थे दो। सोपना का एग्जाम्पल पढ़ा था और एक शू मेकर का। शू मेकर ने कर्ज लिया, लोन लिया, उसको बेनिफिट मिला, प्रॉफिट हुआ। लेकिन सोपना ने भी लोन लिया लेकिन उसकी फसल खराब हो गई, जिस कारण वो लोन उसके लिए डेब्ट ऋण यानी कि ऋण जाल में उसको फंसाकर चला गया और उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा लोन को चुकाने के लिए। तो ये कहता है वी हैव सीन आपकी स्क्रीन पर है। वी हैव सीन जैसा कि हमने देखा। ये कहता है क्या देखा, वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरह से जो पीपल थे ऑब्टेन, उन्होंने प्राप्त किया लोन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग संसाधनों से। द वेरियस टाइप ऑफ लोन, कई तरह के लोन कैन बी, ये कहता है इन वेरियस टाइप ऑफ जो लोन है इन्हें कैन बी कन्वेंशनली। ये कहता है कन्वेंशनली का मतलब होता है हम बांट सकते हैं ग्रुप माने समूहों में। लोन को हम टू पार्ट्स में बांटते हैं। ये कहता है फॉर्मल यानी कि औपचारिक सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र के कर्ज, एंड ये कहता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक सेक्टर के लोन, औपचारिक क्षेत्र के लोन। अमोंग द फॉर्मल, अब हम पहले हमने बात की कि लोन को हम टू पार्ट्स में बांट सकते हैं, औपचारिक क्षेत्र के लोन और अनौपचारिक क्षेत्र के लोन। अमोंग द फॉर्मल आर लोन, ये कहता है अब क्वेश्चन ये पुट होता है फॉर्मल सेक्टर जो लोन है यानी कि औपचारिक क्षेत्र जो है लोन के, उसमें क्या आता है। तो हमारी स्क्रीन पर दे रखा है, ये कहता है अमोंग द फॉर्मल। अमोंग द फॉर्मल का मतलब फॉर्मल जो औपचारिक लोन है उसके अंदर आता है बैंक्स, बैंक से हम जो लोन लेते हैं। कोऑपरेटिव मानी जो सहकारी समितियों से हम लोन लेते हैं, वो कौन सा होता है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। द इनफॉर्मल, अब इनफॉर्मल सेक्टर जो लोन है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, मनी लेंडर यानी कि हम बात करेंगे साहूकारों से लिया गया लोन, ट्रेडर्स व्यापारियों से लिया गया लोन, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो मालिक होते हैं उनसे लिया गया लोन, रिलेटिव्स यानी कि जो हमारे संबंधी होते हैं उनसे लिया गया लोन, एंड फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे लिया गया लोन। हमारे पास एक ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई तरह के सोर्सेज जो हैं वो, ये कहता है सोर्स स्रोत है क्रेडिट का मतलब कर्ज लेने के, टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया यानी कि भारत के ग्रामीण परिवारों पे। अब क्योंकि हमने ये देखा कि कर्ज जो होते हैं, क्रेडिट जो लोन है वो दो टाइप के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास आता है बैंक, हमने बैंक से कर्जा लिया, या फिर हमारे पास कोऑपरेटिव सहकारी समितियों से कर्जा लिया। सेकंड आता है हमारे पास इनफॉर्मल, जिसमें हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स के अलावा हमारे जो फ्रेंड आते हैं, जो मनी लेंडर साहूकार आते हैं, जो ओनर आते हैं, हम इनकी बात करते हैं। जब हमने इन दोनों की बात की तो ये कहता है मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर। अब ज्यादातर कर्ज किससे लिया जाता है, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पुट होता है।
अब इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हम फॉर्मल सेक्टर देखते हैं जिसमें बैंक आते हैं, बैंक से जो हम लोन लेते हैं या बैंक को जो हम अपनी पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, इन सब पर नजर रखने का कार्य कौन करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन पुट हो सकता है कि बैंक की जो भी लोन की एक्टिविटी है, जो हमने लास्ट वाले जो पीरियड था क्लासेस के अंदर जो लगा था उसमें पढ़ा था, उनके ऊपर नजर कौन रखता है कि बैंक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो नजर कैसे रखता है। तो हमारे पास जो इस टॉपिक है इसका आंसर हम शुरू करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो इंडिया है, सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी रखता है, वो निगरानी रखता है फंक्शन माने कार्यों पर, किसके, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, यानी कि औपचारिक रूप से जो कर्ज दिया जाता है, जो बैंक देता है, उसके ऊपर नजर रखने का कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करता है। फॉर इंस्टेंस ये कहता है उदाहरण के लिए, वी हैव सीन का मतलब हम देख सकते हैं द बैंक मेंटेन, ये कैसे करता है कि बैंक मेंटेन करता है मिनिमम माने कम से कम कैश बैलेंस, यानी कि कैश का बैलेंस रखता है वो अपना आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। मान लो मैं बैंक के पास जितने भी पैसे डिपॉजिट करवाता हूं, आजकल उसका 15% बैंक अपने पास रखता है, हम किसी भी टाइम जाकर निकलवा सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है बैंक वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के पास स्टोर करवा देता है, द आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, वो मॉनिटर माने नजर रखना या निगरानी रखना, वो मॉनिटर यानी कि निगरानी रखता है कि बैंक वास्तव में मेंटेन कर रहा है ये कैश बैलेंस या मेंटेन नहीं कर पा रहा। यानी कि आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जितना बैंक को मैनेज करके अपने पास रखना है, क्या बैंक उतना कैश बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर हम इसके बाद आगे बात करें और बैंक क्या करता है, तो हम बात कर सकते हैं आरबीआई, जो आरबीआई यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीज माने वो देखता है क्या, बैंक गिव लोन, बैंक जो लोन दे रहा है नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, प्रॉफिट माने जो पहले से ही लाभ कमा रहे हैं उन बिजनेसमैन वाल और ट्रेडर्स को दे रहा है, साथ ही साथ टू स्मॉल कल्टीवेटर, स्मॉल माने छोटे, और कल्टीवेटर्स की अगर हम बात करें तो किसानों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल माने छोटे पैमाने वाले जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनको भी लोन दे रहा है या नहीं। टू स्मॉल बोरोवर यानी कि छोटे उधारकर्ताओं को भी जो कर्ज है वो लोन है वो दे रहा है या नहीं, इस बात की भी बैंक आरबीआई छोटे बैंकों पर नजर रखता है। इसके अलावा ये कहता है पीरियडिकली का मतलब होता है समय समय पर, बैंक जो है, जो आम बैंक है, हैव टू सबमिट, उन्हें सबमिट करवानी पड़ती है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आरबीआई को। क्या सूचनाएं, हाउ मच दे आर लैंडिंग का मतलब उधार, कितना वो लोन दे चुके हैं, टू वो किसको दे चुके हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और क्या इंटरेस्ट रेट माने ब्याज पर उन्होंने उसे लोन को उन्हें लोन लेने वालों को दिया है, इन सब के ऊपर भी नजर रखता है। इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल सोर्स की एक्टिविटियों पर यानी कि बैंक की एक्टिविटियों पर कौन नजर रखता है, तो हम आंसर देंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पुट हो सकता है, आरबीआई किस तरह से इनके ऊपर निगरानी रखता है, तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं वो मॉनिटर करता है, जितना उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक उतना अपने पास जो कैश बैलेंस है, वो कैश का जो बैलेंस है मिनिमम वो रखता है या नहीं रखता। उसके अलावा बैंक निगरानी रखता है कि ये जो वो लोन दे रहा है बैंक, वो केवल अमीर लोगों को दे रहा है या उनके साथ साथ गरीबों को भी दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके अलावा सभी बैंकों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, सूचनाएं देनी पड़ती है कि किसको कितना उन्होंने कर्ज दिया है, लोन दिया है, किसको दिया है और क्या इंटरेस्ट पर दिया है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई ऐसा संगठन नहीं है विच सुपरवाइज माने जो निगरानी रखता है, क्रेडिट माने कर्ज पर, कर्ज की एक्टिविटियों पर, ऑफ लेंडर माने साहूकारों की, इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हम इनफॉर्मल माने औपचारिक अनौपचारिक सेक्टर की बात करें तो हमें ऐसा कोई भी साहूकार नजर नहीं आता जो इन कर्ज की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट, इसी कारण जो लैंडर होते हैं, साहूकार होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं या जो ओनर्स होते हैं, ये कहता है दे कैन लैंड माने वो कर्ज तो देते हैं वट एवर इंटरेस्ट रेट, अपनी मर्जी के
ब्याज की दर पर वो इन्हें देते हैं। दे चूज, वो जितना वो चूज करते हैं वो उतना ही उन्हें कर्ज, उतने ही रेट पर कर्ज देते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता फ्रॉम यूजिंग, जब वो यूज करते हैं अनफेयर माने गलत, मीन्स माने साधन, टू गेट देयर मनी बैक, अपने मनी को वापस लेने के लिए वो जो गलत साधन यूज करते हैं उसके लिए भी उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल लेंडर्स यानी कि बैंक और कोऑपरेटिव समितियों द्वारा जो हमने लोन लिया है, मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर, और किसका इनफॉर्मल लेंडर यानी कि जो हम साहूकारों से कर्ज लेते हैं, रिलेटिव से कर्ज लेते हैं, अगर हम इनके कंपेयर करते हैं तो ये कहता है चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट और लोन। तो इनफॉर्मल लेंडर का जो चार्ज है वो काफी हाई होता है, ब्याज की दर का इंटरेस्ट जो होता है लोन के ऊपर वो काफी ज्यादा होता है इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि साहूकारों का, मालिकों का, रिलेटिव्स का, इनके द्वारा लिए गए लोन के लिए। इस प्रकार जो कॉस्ट, जो कीमत होती है बोरोवर, बोरोवर माने उधार लेने वालों की, इनफॉर्मल लोन की मच हायर, वो काफी ज्यादा होती है। हाई कास्ट ये कहता है अगर बोरोवर उधार वाला इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि साहूकारों से अगर वो ब्याज लेता है तो बोरोवर मीन्स का मतलब है एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द अर्निंग का मतलब उसकी कमाई का, किसकी, बोरोवर की, इज यूज हो जाता है रीपे करने में लोन को, यानी कि लोन को वापस करने में ही उसकी आधी से ज्यादा सैलरी चली जाती है। इस प्रकार जो बोरोवर है हैव लेस इनकम, उनकी इनकम बहुत कम हो जाती है, बच जाती है, फॉर देमसेल्फ माने उसके पास में। ऐसा कब होता है जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है और ना कि बैंक से। इन सर्टेन केस, कई केसों में तो जो हाई इंटरेस्ट रेट होती है बोरोवर की, बोरोवर को जो ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, कैन मीन्स दैट द अमाउंट, वो अमाउंट इतनी ज्यादा होती है टू रिपेड की इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर, यानी कि बोरोवर कमाता तो 5,000 रुपए है लेकिन ब्याज में उसको 6,000 रुपए भरने पड़ जाते हैं। दिस कुड लीड, वो उसे इंक्रीज डिबेट, डिबेट का मतलब वो उससे उसका ऋण बढ़ता जाता है और डेब्ट टैप यानी कि डेब्ट टैप का मतलब ऋण जाल के अंदर फंस जाता है। डेब्ट टैप के बारे में मैंने आपको बताया था, डेब्ट टैप वो होता है जब व्यक्ति के लिए जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल देना, रिकवरी करना बड़ा पेनफुल होता है, यानी कि वो जल्दी से उसे दे नहीं पाता, तब वो डेब्ट टैप में फंस जाता है, ऋण जाल के अंदर फंस जाता है। पीपल हु माइट विश, ये कहता वो लोग जिनकी इच्छा होती है शुरू करने की, एंटरप्राइज माने कोई उद्योग, बाय बोरिंग उधार लेकर, मे नॉट डू, वो ले नहीं पाते, सो बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, क्योंकि जो रेट की दर है वो काफी ज्यादा होती है। इस तरह से हमने अब जो तक जो पाठ पढ़ा उसमें हमने देखा कि जब ब्याज का जो इंटरेस्ट लगता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लगता है, फॉर्मल सेक्टर में कम लगता है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर यानी कि साहूकारों से जो ब्याज पे पैसे लिए जाते हैं वो इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट रेट होता है कि उसकी आधी से ज्यादा सैलरी उसी को पे करने में चली जाती है। कई बार तो वो इतना ज्यादा होता है कि जो बोरोवर उधार करता है वो इतनी सैलरी नहीं ले पाता जितना कि उसे ब्याज देना पड़ जाता है, जिस कारण वो डेब्ट टैप जैसे क्षेत्र में फंस जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो ये कहता है फॉर दिस रीजन, ये कहता है यही रीजन है बैंक और कोऑपरेटिव जो सेक्टर है नीड, हमें जरूरत है टू लैंड मोर, इसीलिए आज बैंकों की, कोऑपरेटिव सेक्टर की हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि कम ब्याज पर, कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम वहां से पैसा अरेंज कर सके। दिस वुड लीड, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये बोरोवर को हायर इनकम, ऊंची इनकम पर ले जाता है, और मैनी पीपल, और बहुत सारे लोग कुड देन बोरो चीपली, उन्हें सस्ते में कर्ज यानी कि लोन मिल जाता है, फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड, और उनकी कई जरूरतें पूरी हो जाती है। दे कुड ग्रो, अब वो उन पैसों से, जब बैंक से उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है तो उस पैसे से वो अपनी फसल भी उगा सकते हैं, डू बिजनेस, बिजनेस भी कर सकते हैं, और स्थापित भी कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि छोटे पैमाने पर उद्योगों को। दे कुड सेटअप, ये कहता है वो स्थापित कर सकते हैं न्यू इंडस्ट्रीज, नए नए उद्योग, और ट्रेड इन गुड, और ये कहता है व्यापार भी कर सकते हैं वस्तुओं का।
इसलिए ये कहता है क्योंकि चीप माने सस्ता, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल माने जिसे हम वहन कर सके, जिसे हम एडजस्ट कर सके, वो क्रेडिट इज क्रूशियल, क्रूशियल माने जरूरी है फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अब हमारे पास क्वेश्चन पुट होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैक्टर्स जो क्रेडिट है हु गेट व्हाट। ये कहता है फॉर्मल चाहे औपचारिक हो, इनफॉर्मल चाहे अनौपचारिक क्रेडिट हो, हु गेट्स व्हाट, ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर हम ग्राफ 2 देखते हैं तो वो ये दिखाता है इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस माने जो महत्व है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल और जो अनौपचारिक, औपचारिक जो अनौपचारिक दोनों, ये कहता है संसाधनों का ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट माने ऋण के फॉर पीपल इन अर्बन एरिया। ये कहता है हमारे पास जो एक ग्राफ दिखाया गया है उसके अंदर जो इंपोर्टेंस जो महत्व है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के स्रोतों का, क्रेडिट माने ऋण के, फॉर पीपल माने लोगों के लिए, इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के अंदर, उसके अंदर ये कहता है लोगों को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में, पुअर से लेकर टू रीच माने अमीर तक। ऐसो ये कहता है, ये हमें दिखाता है इन द फिगर, ये कहता है 85% लोन, ये कहता है 100 में से 85% लोन टेकन लिया जाता है पुअर हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड का मतलब गरीब परिवारों द्वारा इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में, आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ये कहता है आज भी 80% लोग जो है जो शहरों में रहते हैं वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। अनौपचारिक स्रोत में कौन आ गए, आपके रिलेटिव्स, आपके ओनर्स, आपके लैंडलॉर्ड्स और आपके क्या कहते हैं मनी लेंडर, साहूकार जो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, अगर हम इसकी कंपेयर करें अमीर शहरी जो परिवार है और गरीब शहरी जो परिवार है, तो अमीर जो परिवार है वो तो फॉर्मल रिसोर्सेज से लेते हैं जहाँ पे कम ब्याज लगता है, लेकिन आज भी जो हमारे पास गरीब परिवार है वो आज भी कहाँ से ऋण लेते हैं, वो ये कहता है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संसाधनों से ऋण लेते हैं। What do you find? ये कहता है ये देखने के बाद हमें पता चला केवल 10% their loan are from informal sources while 90% from formal resources। जो अमीर लोग हैं, जो रिच अर्बन हाउस होल्ड है, वो केवल 10% ऐसे होंगे जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, बाकी 90% जो लोग हैं अमीर वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल रिसोर्सेज से लोन लेते हैं। अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है तो इसका रीजन कई है। एक तो ये है, अगर हम बात करें कि जो गरीब ग्रामीण लोग हैं वो एक तो अनपढ़ होते हैं, उन्हें बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं वो फिल नहीं करने आते, तो वो इस झंझट से बचने के लिए इनफॉर्मल के पास चले जाते हैं और वो उनसे ज्यादा ब्याज ले लेता है। दूसरा कारण, आज भी हमारे गांव में कई गांव ऐसे हमारे देश में जहां अभी भी बैंक की सुविधा नहीं है, जिस कारण उनकी मजबूरी है इनफॉर्मल सोर्सेज से वो ऋण ले लेते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल, जब हम फॉर्मल सोर्सेज से ऋण लेते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ कोलेटरल, कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजें जिनके पास गरीब ग्रामीणों के पास नहीं हो पाती, इसलिए वो वहां से लोन नहीं ले पाते। चलो हम अपना आगे करते हैं। ए सिमिलर पैटर्न, सेम ऐसा ही पैटर्न ग्रामीण एरिया में भी पाया जाता है। गांव के अंदर जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो चीप क्रेडिट यानी कि सस्ता ऋण लेते हैं फॉर्मल लेंडर यानी कि औपचारिक ऋण देने वालों से, जबकि गांव के अंदर भी जो पुअर गरीब हाउस होल्ड होते हैं हैव टू पे, वो पे करते रहते हैं हैवी प्राइस, भारी कीमत फॉर बोरोइंग मनी, अपने उधार के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछ होता है व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद हमारे पास क्या सजेस्ट आता है। पहला तो क्या आता है, फॉर्मल सेक्टर जो है स्टील मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। इसका कई कारण तो मैं आपको बता चुका हूं, एक कारण ये भी है जो फॉर्मल सेक्टर है, जो बैंक है, वो मीट माने पूरा कर पाता है ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट, जितना भी वो क्रेडिट देता है उसका केवल आधा ही लोगों, ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दे पाता है। जो रिमेनिंग क्रेडिट, जो बचा हुआ क्रेडिट होता है, उसके लिए फिर ग्रामीणों को इनफॉर्मल रिसोर्सेज यानी कि अनौपचारिक साधन पर ही जाना पड़ता है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम क्यों ना पहले ही वहां पर चले जाएं। दूसरा ये क्या करता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं ज्यादातर लोन पर इनफॉर्मल जो लेंडर होते हैं कैरी वो लगा देते हैं,
वेरी हाई इंटरेस्ट, बड़ी ऊंची ब्याज की दर, एंड डू लिटल ऑफ इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर, और बोरोवर की इनकम काफी कम हो जाती है। इसलिए इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, बैंक और कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स है, जो सहकारी समितियां है, इंक्रीजिंग बढ़ाई जाए, उन्हें बढ़ाना चाहिए देयर लैंडिंग, अपने उधार देने की दर को, विशेष रूप से ग्रामीण एरिया में, सो दैट, ताकि डिपेंडेंस, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो निर्भर रहते हैं इनफॉर्मल सोर्स पर ऑफ क्रेडिट के, ऋण के, रेड्यूस माने कम किया जा सके, ताकि हम सबको इससे फायदा हो। दूसरा, वाई, जब फॉर्मल सेक्टर्स ये कहता है लोन नीड टू एक्सपेंड, ये कहता है फॉर्मल सेक्टर्स यानी कि बैंकों जैसे क्षेत्र में लोन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इट इज आल्सो नेसेसरी, यह जरूरी है, दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन, कि गरीब हो, जितना भी गरीब हो, हर एक कोई को मौका मिले कि वो बैंक से कम ब्याज पर ऋण ले सके। एट प्रेजेंट, आज इट इज द रीचर, केवल अमीर परिवार है हु रिसीव, जो लेते हैं फॉर्मल क्रेडिट यानी कि औपचारिक ऋण, जबकि जो गरीब है हैव टू डिपेंड, आज भी डिपेंड है किसके ऊपर, इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि अनौपचारिक संसाधनों पर। इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बहुत जरूरी है, जो फॉर्मल क्रेडिट है, जो बैंक से लोन है, इस डिस्ट्रीब्यूट उसे पाता जाना चाहिए मोर इक्वली यानी कि बराबर से, सो दैट, ताकि गरीब लोगों को भी बेनिफिट हो सके, चीपर लोन, उन्हें भी सस्ता ऋण मिल सके। इस तरह से हमने आज का जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को, जो लोन के संसाधन है, उन्हें टू पार्ट्स में बांटा गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल माने औपचारिक सेक्टर, इनफॉर्मल माने अनौपचारिक सेक्टर। फिर हमने देखा कि किस तरह से फॉर्मल में जो बैंक आते हैं, सहकारी समितियां आती हैं, इनसे हमें कितना कम ब्याज पर ऋण मिलता है और हम अपने काम अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। जबकि हमने देखा इनफॉर्मल सेक्टर्स, जिसके अंदर हमारे साहूकार आते हैं, जिनके अंदर हमारे जो ओनर्स वगैरह आते हैं, जिसके अंदर हमारे व्यापारी आते हैं, एम्प्लॉयर आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड आते हैं, वहां से ब्याज की दर कितनी होती है और हम उसे कितना, जितनी हमारी सैलरी होती है उससे ज्यादा हमें वो देना पड़ता है। फिर हमने बात की आरबीआई के बारे में, जो बैंकों पे नजर रखता है वो किस तरह से नजर रखता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के बारे में। थैंक यू एवरीवन।